Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students we are starting the 5th chapter of our history book and the name of the chapter is Rulers and Buildings. So beta in this chapter we will read about the various rulers and the various types of monuments built at that time and the various architectural forms used at that particular time. So let us start. Figure 1 shows the first balcony of कुतुब मीनार. ये बेटे आप नीचे देख सकते हैं, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें कुतुब मीनार की फर्स्ट बालकनी दिखाई दे रही है और ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था. जो फर्स्ट बालकनी है वो यहाँ पे दे रखा है बेटे, कुतुबुद्दीन ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199. यहाँ पे साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो फर्स्ट फ्लोर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन बाकी के जो फ्लोर थे ये यहाँ पे दिया है कि 5 स्टोरी बिल्डिंग है ये कुतुब मीनार, तो बाकी के जो फ्लोर थे वो इल्तुतमिश ने बनवाए थे 1229 के आसपास. और उस टाइम पीरियड के बाद जो भी इसमें नुकसान हुआ है, जो भी इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है या डैमेजेस हुए हैं, उनको आने वाले जितने भी मुग़ल एम्परर्स थे उन्होंने वो मरम्मत करवाई. जैसे अलाउद्दीन खलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने और इब्राहिम लोदी, इन्होंने अपने अपने रूलिंग पीरियड में इसमें मरम्मत करवाई. सो लेट अस अगेन कम बैक टू द पैराग्राफ. Notice the patterns created under the balcony by the small arc and geometrical design. तो बेटे नीचे जो पिक्चर दे रखी है आप इसमें चेक कीजिए किस तरह के आर्ट फॉर्म दे रखे हैं. जैसे ये जो आर्ट फॉर्म है यहाँ पे आपके ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, ये आर्क बना रखा है और इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बना रखे हैं. तो कुछ इस तरह से ये आपके ट्रायंगुलर शेप, फिर सर्कुलर शेप, फिर ट्रायंगुलर शेप, फिर सर्कुलर शेप, इस तरह के इसमें डिज़ाइंस बना रखे हैं. सो कैन यू सी 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकनी. तो बेटे बालकनी के नीचे, ये आपकी बालकनी है यहाँ पे, तो इस बालकनी के नीचे 2 इंस्क्रिप्शंस के बैंड्स दे रखे हैं. ये देख सकते हैं आप, एक तो ये है और दूसरा ये वाला. तो ये 2 लाइंस दे रखी हैं जिसमें इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं. तो बेटे इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? ऐसी राइटिंग्स जो हम स्टोन पे या मेटल्स पे लिखते हैं उनको इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है. दीज आर इन अरेबिक. तो ये जो इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई हैं. नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज़ कर्व्ड एंड एंगुलर. तो बेटे ये जो सरफेस है मीनार का, वैसे तो हमारा जो भी सरफेस है बुक का, नोटबुक का, वो प्लेन होता है, लेकिन मीनार का जो सरफेस है वो कैसा है? एंगुलर. कर्व्ड और एंगुलर, जो मैंने बताया ये आपका कर्व्ड है और ये आपका एंगुलर है. तो इस फॉर्म में हमारी जो मीनार है वो बनी हुई है. तो ऐसे प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीजन. तो बेटे अपनी इंस्क्रिप्शंस को ऐसी फॉर्म पे लिखना, जो अगर प्लेन दीवार है तो उस पर कुछ भी लिखना काफ़ी इजी रहता है, लेकिन ऐसे इरेगुलर शेप पे लिखना काफ़ी मुश्किल बात है. ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट्स पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क. तो ऐसा जो इंस्क्रिप्शंस लिखने का काम है बेटा, ये काम सिर्फ कौन कर सकते हैं? जो बिल्कुल स्किल्ड कारीगर होते हैं, जो स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन होते हैं, वही ये काम कर सकते हैं. रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 ईयर्स अगो. तो बेटे लगभग 800 साल पहले केवल कुछ ही इमारतें थी जो पत्थर या ईंटों की बनी होती थी. What would have been the impact of a building like the Qutub Minar on observers in the 13th century? तो बेटे 13th century में जितने भी लोग थे उनके अकॉर्डिंग, जो कुतुब मीनार को देखते थे उनके अकॉर्डिंग उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता होगा. मतलब कि ऐसी इमारत को देख के उनको ज़रूर ये लगता होगा कि उस टाइम पे जो आर्किटेक्ट्स थे या जो क्राफ्ट पर्सन थे वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड थे. बिटवीन द 8th and 18th centuries, king and their officers built 2 kind of structures. तो बेटे 8th और 18th centuries के बीच में जो राजा थे उन्होंने 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनवाए. द फर्स्ट वर फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंसेस एंड टॉम. तो ये पहले ऐसे स्ट्रक्चर थे जो राजाओं ने बनवाए, जैसे किले बनवाए, महल बनवाए. पैलेसेस क्या होते हैं? महल. और गार्डन रेजिडेंसेस मतलब कि बड़ा सा गार्डन और उसमें बीच में रहने का स्थान बनाया जाए. और टॉम जिनको मकबरे बोला जाता है.
safe, protected and grandiose places of rest in this world and the next। तो बेटे इस तरह की इमारतें उस टाइम पे बनाई गई जो काफ़ी सुरक्षित थी और जिनमें जो रूलर्स हैं वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहे और ये बहुत ही ज़्यादा भव्य भी थी। मतलब इसमें आराम की बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी, लग्जरी चीज़ें इसमें दे रखी थी, मतलब प्लेस कर रखी थी, जिससे कि ये बहुत ही आलीशान लगते थे। जो सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, द सेकंड वर स्ट्रक्चर्स मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटी। तो जो पब्लिक एक्टिविटी के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे वो कौन कौन से थे बेटे? टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक, वेल, कारवान सराइज एंड बाज़ार। तो उस टाइम पे जो प्रजा के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे उनमें क्या क्या थे? मंदिर थे, मस्जिद थे, टैंक थे, वेल थे। कारवान सराय का मतलब क्या है बेटे? जो ग्रुप्स में पीपल मूव करते हैं उसको कारवां बोला जाता है और उनके रुकने की जगह, उनके ठहरने की जगह को सराय बोला जाता है। तो कारवां सराय का मतलब है, कारवां सराय का मतलब है कि उन लोगों के रुकने की जगह, और ऐसे ही बाज़ार। तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स उस टाइम पे बनाए जाते थे। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज़ एंड कंफर्ट रूलर्स होप्ड टू विन देयर प्रेज। तो उस टाइम पे बेटे जो भी राजा होते थे वो अपनी प्रजा के लिए इस तरह के निर्माण करवाते थे और कहीं ना कहीं वो अपनी प्रजा के उपयोग के लिए और उनके आराम के लिए इस तरह की इमारतें बनवाया करते थे ताकि उनकी प्रशंसा भी की जाए, लोग खुश होकर उनकी प्रशंसा करें। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरीड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। तो उस टाइम पे बेटे ऐसा नहीं था कि सिर्फ रूलर्स ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करते थे, मतलब निर्माण करते थे इमारतों का, बल्कि जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी जो होते थे, वो भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाते थे। दे बिल्ट टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल। तो मंदिर, मस्जिद और कुओं का निर्माण वो करवाते थे। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मेंशन, हवेलीज ऑफ मर्चेंट्स हैज़ सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी। तो बेटे सिर्फ 18th सेंचुरी से ही हमें ऐसे घरेलू चीज़ें भी मिलने लगी, जैसे बड़ी बड़ी हवेलियाँ हमें मिली हैं जो व्यापारियों ने बनवाई थी। तो ये हमें सिर्फ 18th सेंचुरी के बाद ही मिलनी शुरू हुई हैं। राइट साइड पे बेटे आप बता रखा है लेबर फॉर द आगरा फोर्ट। इसमें बताया है कि अकबर ने आगरा में जो किले बनवाए थे उनके निर्माण में लगभग 2000 पत्थर काटने वाले मजदूरों की ज़रूरत पड़ी, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ी और 8000 मजदूरों की ज़रूरत पड़ी। तो आप देख सकते हैं बेटे एक फोर्ट बनाने में कितने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो कौन कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग स्किल्स उस टाइम पे यूज़ की गई थी जिससे कि बिल्डिंग्स के बनाने में आसानी हुई और उनको नए नए स्ट्रक्चर्स दिए गए। मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। तो जितने भी बेटे हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि उनको बनाने में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। Take something like a roof for example. We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across 4 walls. तो बेटे अगर हम एग्जाम्पल लें एक रूफ़ का, एक छत का अगर हम एग्जाम्पल लें तो छत हम दो तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो दोनों साइड पे इस तरह से ऐसे 4 वॉल्स बना के और इस पूरे एरिया को हम जैसे आज के टाइम पे लेंटर डाल देते हैं, तो उस पहले के टाइम पे इस पर एक पत्थर रख दिया जाता था, ऐसे बड़े बड़े पत्थर इस पर रख दिए जाते थे तो ये पूरी एक छत बन जाती थी, जैसे आज के टाइम पे हम लेंटर की छत बनाते हैं। ऐसे ही बेटे दूसरा तरीका था कि वुडन स्लैब्स रख दिए जाएं बीच में इस तरह से, जैसे आज के टाइम पे हम गाटर रखते हैं, वुडन स्लैब्स रख दिए जाएं और इनके बीच में स्टोन्स रख दिए जाएं। तो इससे भी, इस तरीके से भी आपकी छत जो थी उस टाइम पे तैयार की जाती थी, और यही तरीके हम आज के टाइम पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है बेटे कि उस तरह से उस टाइम पे आर्किटेक्चर, कौन कौन से आर्किटेक्चर फॉर्म्स को यूज़ किया जाता था। बट द टास्क बिकम्स डिफ़िकल्ट इफ़ वी वॉन्ट टू मेक अ लार्ज रूम विद एन इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर। तो बेटे
ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर हम किसी एक बहुत बड़ा कोई रूम बना रहे हैं या कोई सुपर स्ट्रक्चर, एक बहुत ही बड़ा ढांचा तैयार कर रहे हैं। जैसे सुपर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है बेटे, कि जो हमारे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कोई भी पार्ट बनाया जाता है हमारी बिल्डिंग का, उसे हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे वैसे तो हम रूम्स बनाते हैं अलग अलग, लेकिन सपोज़ हमें एक बहुत बड़ा हॉल बनाना है, तो वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स। तो ऐसे एक हॉल को बनाने के लिए या ऐसे एक बड़ी जगह को बनाने के लिए बहुत ही स्किल्ड या बहुत ही सोफिस्टिकेटेड माने बहुत ही कुशलतापूर्वक काम करने वाले लेबरर्स की ज़रूरत होती थी। सो बिटवीन द 7th and 10th centuries आर्किटेक्ट स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडोज़ टू बिल्डिंग्स। तो बेटे धीरे धीरे 7th और 10th सेंचुरीज़ में जो हमारे आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने ज़्यादा रूम बनाने शुरू कर दिए, उनमें और ज़्यादा डोर्स और विंडोज़ लगाने शुरू कर दी। रूफ, डोर्स एंड विंडोज़ वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called trabeate और corbelled। तो बेटे ये यहाँ पे दो तरह के स्टाइल हम रीड करेंगे जिनसे बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। तो एक स्टाइल है ट्रेबिएट और दूसरा है आर्कवेट। तो ट्रेबिएट स्टाइल में क्या होता था बेटे, दो वर्टिकल कॉलम्स बनाए जाते थे। इस तरह से दो वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए हैं, ठीक है, सीमेंटेड कॉलम्स। सपोज ये ऐसे हैं, तो इनके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम डाल दिया जाता था। बीम का मतलब है जैसे सीमेंटेड एक बीम इसमें डाल दिया जाता था, सीमेंटेड, जिसमें तार वगैरह फंसा के या सरिये फंसा के एक बीम डाल दिया जाता था और इसके बीच में विंडो या गेट वगैरह लगा दिया जाता था। तो इस तरह से प्रिपेयर की जाती थी। इस फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रेबिएट फॉर्म, ट्रेबिएट फॉर्म, और इसका दूसरा नेम है कोरबेल्ड। अब ऐसे ही बेटे सेकंड हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बिटवीन द 8th and 10th centuries द ट्रेबिएट स्टाइल वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्ब एंड इन बिल्डिंग्स अटैच्ड टू लार्ज स्टेप्ड वेल्स, जिनको हम बाउलीज बोलते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर क्या हैं बेटे, उस टाइम पे ट्रेबिएट फॉर्म को यूज़ किया जाता था। ये अलग अलग जगहों पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जैसे कि 8वीं से 13th सेंचुरी के बीच मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, मकबरे बनाने के लिए, या फिर जो सीढ़ीदार कुएं होते हैं जिनको बावली बोला जाता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से जुड़े होते थे, इनको बनाने के लिए भी ये ट्रेबिएट फॉर्म यूज़ की जाती थी। जैसे ये बेटे इस तरह से ये सीढ़ीदार कुएं होते थे, ये जैसे स्टेयर्स हैं, तो इनसे नीचे उतर के ये बीच में पानी होता था, बीच में पानी होता था, तो वहाँ पे नहा के आया जाता था या पानी से वहाँ से निकाला जाता था। इनको बावली बोला जाता था। तो ऐसे जो भी स्ट्रक्चर्स उस टाइम पे बनते थे उनमें ट्रेबिएट स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता था, जिसमें कि दो हमारे वर्टिकल कॉलम्स होते थे और इनके ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम डाल दिया जाता था। तो आप अभी भी देख सकते हैं बेटे, आपके जो विंडो या डोर्स होते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। इसके बाद में बीच में विंडो या डोर को फिक्स कर दिया जाता है। जैसे ये वाला है, यहाँ पे आपका डोर फिक्स कर दिया गया, ऐसे फिक्स कर दिया जाता है। तो ये कौन सी फॉर्म है, ट्रेबिएट फॉर्म। अब हम रीड करते हैं बेटे सेकेंड वाली फॉर्म, जिसको आर्कुएट फॉर्म बोलते हैं। ये कैसी होती है बेटे, दो वर्टिकल कॉलम्स लेके और उनके ऊपर आर्क बना दिया जाता है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं 2B में, तो इसमें आप देख सकते हैं ये इस तरह से आर्क बना दिया जाता है। ये आजकल आपकी किचन्स में भी ये आर्कुएट फॉर्म जो है वो यूज़ की जाती है ओपन किचन में। तो इस तरह से बेटे ये जो आर्क बनाया जाता है ऊपर वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर, तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, आर्कुएट फॉर्म। तो ये दो फॉर्म्स बेटे उस टाइम पे यूज़ की जाती थी डोर्स और विंडोज़ लगाने के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। तो उस टाइम पे बेटे जो भी मंदिर बनाए जाते थे साउथ में, मेनली साउथ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उस टाइम पे जो भी मंदिर बनाए जाते थे उनके बारे में यहाँ दे रखा है कि 11th सेंचुरी में। तो बेटे यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, ये है कंदरिया महादेव टेम्पल, जो कि
भगवान शिव जो हैं उनके लिए बनवाया गया था 999 में, और ये धंगदेव नाम के राजा जो थे उनके द्वारा बनवाया गया था। तो ये जो मंदिर है बेटे, ये लेफ़्ट साइड में आप जो मैप देख सकते हैं, इस मैप के अकॉर्डिंग ये मंदिर बनवाया गया था। और यहाँ पे जो एक मुख्य द्वार होता है इस मंदिर का, जो मुख्य द्वार होता है बेटे, उसको वो हमें मेन हॉल तक लेके जाता है, जिसको महामंडप बोला जाता है। तो ये इसका मुख्य द्वार है जिसको हम गेटवे बोलते हैं, और ये इसका मेन स्थान है जहाँ पर कि महामंडप जो है वहाँ पर पहुँचाया जाता है। ये गेटवे है और ये महामंडप है जहाँ पे ये हॉल टाइप है जहाँ पर जाया जाता है, मेन हॉल। तो इस मेन हॉल में डांसेस वगैरह किए जाते हैं, और जो इमेज होती है मेन, जो हमारे इष्ट देव होते हैं जिनकी पूजा की जाती है, वो यहाँ पे रखी जाती है, जिसको बोला जाता है गर्भगृह। ठीक है, तो ये वो प्लेस होती हैं जहाँ पर हम पूजा वगैरह करते हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशंस बेटे यहाँ दी गई हैं। और जो ये वाला जो पोर्शन है बेटे मंदिर के ऊपर, इसको शिखर बोला जाता है। हमेशा गर्भगृह के ऊपर होता है ये, तो इसको शिखर बोला जाता है। नेक्स्ट आपका नीचे दे रखा है बेटे, ये राजा राजेश्वर टेम्पल है जो कि थंजावुर में है, और इसका जो शिखर है, ये शिखर, ये सबसे लंबा शिखर है। और इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेटे कोई इजी काम नहीं था। तो इसका निर्माण करने के लिए उस टाइम पे क्रेन वगैरह तो थी नहीं, तो 90 टन के पत्थर इस पर ले जाते थे, जिसके लिए जो हमारे आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने क्या किया था कि मंदिर के बिल्कुल ऊपर तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक चढ़ाईदार रास्ता बनवाया था, और रोलरों के द्वारा वो इस पत्थर को ऊपर तक पहुंचाते थे। और मंदिर के बन जाने के बाद उन्होंने उस रास्ते को गिरवा दिया गया था, जिससे कि आसपास के जो लोग थे वो भी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो आज भी इस मंदिर के पास एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका मीनिंग है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ये यहाँ पे लिख रखा है विलेज ऑफ द इंक्लाइन। तो इस तरह से बेटे उस टाइम पे जो सदर्न पार्ट है हमारे, वहाँ पर मंदिर बनवाए जाते थे। तो अब दोबारा से हम अपने स्टाइल्स पे आते हैं, जो आर्कुएट स्ट्रक्चर्स हम रीड कर रहे थे। सो 2 टेक्नोलॉजीज़ एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। तो 12वीं शताब्दी में बेटे हमें 2 ऐसी शैली देखने को मिली जिनसे बहुत ज़्यादा चेंज आया। फर्स्ट क्या था? द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबोव द डोर्स एंड विंडोज़ वॉज समटाइम्स कैरीड बाय आर्क। तो बेटे जो डोर्स और विंडोज़ होती थी उनके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बनता था वो आर्क के बनाने के बाद बनाया जाता था। इस तरह के नए चेंजेस देखने को हमें मिले। दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वाज कॉल्ड आर्कुएट। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो फॉर्म है खिड़की दरवाज़ों के ऊपर स्ट्रक्चर बनाने की, उसे हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं? आर्कुएट फॉर्म। ये राइट साइड पे भी आप देख सकते हैं बेटे इस पिक्चर में, ये आर्कुएट फॉर्म है। तो सेकंड इसमें दे रखा है लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो बेटे इस टाइम पे जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे उनका निर्माण करने के लिए जो चूना पत्थर और सीमेंट होती हैं उनका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता था। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट विच व्हेन मिक्सड विद स्टोन चिप्स हार्डन इनटू कंक्रीट। तो बेटे ये जो सीमेंट थी ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि जब इसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाया जाता था तो उससे कंक्रीट बन जाती थी। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स ईजियर एंड फास्टर। तो इस तरह से ये मिक्सचर जो था ये जब मिलाया जाता था तो इससे जो ये बड़े बड़े ढांचे हैं, बड़े बड़े जो मोन्यूमेंट्स हैं, उनका निर्माण बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी से किया जाता था। तो बेटे ये जो फिगर नंबर 6 आपको दिखा रखी है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन साइट उस टाइम पे होती थी और किस तरह से लोग वर्क करते थे। So bete, we will read the further topics in our next video. Till then, take care and have a nice day.